हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा सौरमंडल, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। पहला आपका प्रश्न है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। यानी कि सौर परिवार का मेन हेडमैन जिसको बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें क्या कहलाती हैं? दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें क्या कहलाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा सौर प्रज्वाल। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, ग्रह 8 हैं, कौन कौन भाई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चौथा आपका प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुध। पांचवा आपका है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं भाई? मंगल को कहते हैं। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को। काला ग्रह शनि को। लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति, काला ग्रह शनि। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ें तो सातवां आपका प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, यानी कि रिंग के टाइप का, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो आंसर हो जाएगा शनि। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। ठीक है, पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है क्योंकि यहाँ वायुमंडल, जल, स्थल, पेड़ पौधे सब कुछ यहीं पे है, इसलिए क्या है, यहाँ पर जीवन है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी का 71% भाग पर जल है, 71% भाग पर क्या है? जल। और 29% भाग पे क्या है? स्थल है, यानी कि मिट्टी आपका है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल। स्थल का मतलब आपका पर्वत, पठार, मैदान सब आ गया इसमें। 11 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट जो है वो मून है, यानी कि चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेती है? तो भाई आंसर आपका हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है भाई? तो 27 दिन 8 घंटा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 12, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 27 दिन 8 घंटा। 13 नंबर, चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही वायु है। देखिए, चंद्रमा पर ना ही पानी आपका है ना ही वायु है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर दिन बहुत ही गर्म होता है और रातें जो होती है वो ठंड होती है। चंद्रमा पर दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत ठंड होती है। अब देखिए, बात करते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा बात। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1 है, मंगल 2, बृहस्पति 63, शनि 62, यूरेनस यानी कि अरुण 27, नेपच्यून 13। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति कितना है भैया? 63, शनि 62, यूरेनस 27, नेपच्यून 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। राशि का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे। ये सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं। जब भी राशि से क्वेश्चन पूछेगा तो पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। और नक्षत्र पूछेगा तो चांद को पृथ्वी की परिक्रमा। राशि कहेगा तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, और नक्षत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा? चांद को पृथ्वी की परिक्रमा। ये सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा। राशियों की संख्या कितनी है भैया? 12। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह है, बृहस्पति का 63, शनि का 62, यूरेनस का 27 और नेपच्यून का 13। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, अब बारी है क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच होता है। अगर आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है, तो मंगल एवं बृहस्पति। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है। सीरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए सौर मंडल से। ये आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल में सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, धन्यवाद।